नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ द मैसेज ऑफ टू balls are in ratio 2:1 and their respective velocities before impact be as 1:2 in opposite direction, show that if E is equal to 5/6, each ball will move back after impact with 5/6 of its original velocity। ठीक है, तो इसमें दो मैसेज हैं जिनकी रेशो जो है मैसेज की वो इस तरह दी हुई है कि 2:1 है। इसका मतलब है एक मैस जो है वो दूसरे मैस से डबल है। ठीक है, पहला मैस दूसरे मैस से डबल है एंड देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ बिफोर इम्पैक्ट, और उनकी बिफोर इम्पैक्ट जो वेलोसिटीज़ हैं वो 1:2 है। इसका मतलब है अगर पहला बाल बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी स्लो है, और अगर दूसरा बाल छोटा है तो उसकी वेलोसिटी पहले बाल की वेलोसिटी की डबल हुई इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मुखालिफ सिमतों से। शो दैट इफ़ E = 5/6 ईच बॉल विल मूव बैक आफ्टर इम्पैक्ट विद 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी। इसका मतलब है हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है दोनों बॉल्स की V1 और V2, और वो वेलोसिटी होनी चाहिए 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी। ठीक है, ओरिजिनल वेलोसिटी का 5/6 होनी चाहिए दोनों बॉल्स की। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, गिवन डाटा जो है उसके मुताबिक हम फिगर बना लेते होते हैं। गिवन डाटा ये है कि एक बॉल है जिसकी मैसेज में रेशो दी हुई है, और उनकी मैसेज की रेशो है 2:1। तो इसका मतलब है एक बॉल बड़ा हुआ और दूसरा बॉल छोटा हुआ। ठीक है, ये इस तरह। तो ये फ़र्ज़ करें बॉल जो है फर्स्ट बॉल है, क्योंकि फ़र्स्ट नंबर पे 2 दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे 1 दिया हुआ है, तो फर्स्ट बॉल की जो मैस है वो 2m कह देते हैं, और दूसरे बॉल का जो मैस है उसको हम m कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है वो 1:2 की इसमें रेशो आ गई है। तो इसको अगर हम u कह देते हैं तो फिर जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है वो हो जाएगा -2u। ठीक है, फिर V1 और V2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये आपने बतानी है कि दिस इज़ द 5/6 ऑफ देयर ओरिजिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास एज़ यूजुअल दो लॉज हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या है जी? सिंपल सा लॉ है, m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो इसमें जो आप गिवन डाटा आपको ये ऊपर फिगर में नज़र आ रहा है, ये इसमें पुट कर दें। u1 जो है वो u के बराबर है, m1 2m के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज़ 2m इंटू u प्लस m2 m के बराबर है, और u2 इज़ -2u इज़ इक्वल टू m1 अगेन इज़ 2m। v1 हमें नहीं पता, ये तो फाइंड करना है, m2 m के बराबर है, और v2 हमने फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता। तो दिस इज़ 2mu माइनस 2mu इज़ इक्वल टू 2mv1 प्लस mv2। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी हमारे पास? ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया जी हमारे पास दिस इज़ 0, दिस इज़ 0 इज़ इक्वल टू 2mv1 प्लस mv2। m और m यहाँ से कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज 0 इज़ इक्वल टू 2v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज अगेन v2 इज़ इक्वल टू -2v1। तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जिसमें हमने v2 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा लॉ होता है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन
वो क्या था जी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू u2 माइनस u1। तो गिवन डाटा एज इट इज़ हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह होंगी। v2 हमें नहीं पता, v1 भी हमें नहीं पता, e की वैल्यू जो है क्वेश्चन में आप देख सकते हो दी हुई है, दिस इज़ 5/6, तो दिस इज़ माइनस 5/6। u2 की वैल्यू जो है दिस इज़ -2u, और हमारे u1 की वैल्यू है हमारे पास u आ चुकी है, ठीक है। v2 को अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहो तो क्वेश्चन 1 में आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है विच इज़ -2v1, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा दिस इज़ -2v1 v1 इज़ इक्वल टू -5/6, और दीज आर द सेम टर्म्स, तो -3u हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो गया -3v1 इज़ इक्वल टू दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया जी 5/6 ऑफ 3u, या ये कहें 3 बोथ ऑन बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज -v1 इज़ इक्वल टू 5/6 ऑफ u, या v1 इज़ इक्वल टू -5/6 ऑफ u। तो देखें ये क्या है, v1 इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर इम्पैक्ट, तो दिस इज़ इक्वल टू द 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, ठीक है, 5/6 ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। तो देखें ये माइनस जो है ये रीबाउंड यहाँ पे बताया गया है, ये रीबाउंड होगी, इसकी वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, तो माइनस इस अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। आफ्टर इम्पैक्ट जो है ये इनकी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो v1 की वैल्यू जो है अगर आप 1 में पुट करें, पुटिंग इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो आपके पास v2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ v2 इज इक्वल टू -2v1, तो v2 इज इक्वल टू -2 इंटू v1 की वैल्यू हमने अभी निकाली, दिस इज़ 5/6 ऑफ u। तो v2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2u इंटू 5/6, या इसको लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू 5/6 ऑफ 2u। अब देखें जो सेकंड बॉडी था उसकी बिफोर इम्पैक्ट जो वेलोसिटी थी वो थी -2u, जब ये रीबाउंड के बाद इसकी ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसकी वेलोसिटी माइनस से प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो v2 जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर इम्पैक्ट वो हमारे पास आ गई, दिस इज़ 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, ठीक। तो यही हमने प्रूफ करना था कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमने ये देख लिया कि v1 की आफ्टर इम्पैक्ट जो वेलोसिटी है दिस इज़ 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, दैट इज़ वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, और v2 की भी वेलोसिटी हमने देख ली, दिस इज़ 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, दैट इज़ वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। साइंस अपोजिट इसलिए हैं क्योंकि u जो वेलोसिटी थी दिस वाज पॉजिटिव बिफोर इम्पैक्ट, तो आफ्टर इम्पैक्ट क्योंकि इसने अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी नेगेटिव यहाँ पे हो गई, और जो 2u था उसकी वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट -2u थी, और आफ्टर इम्पैक्ट क्योंकि इसने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना था तो इसकी वेलोसिटी जो है वो +2u हो गई। तो इस तरह हमारा ये रिज़ल्ट भी हमने इसको प्रूफ कर लिया।